हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 189 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव के बैंक के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। तो जितने अर्बन या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होती हैं वो सीधे आरबीआई के अंडर में आती हैं, यानी उसकी देखरेख की जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर होती है। सेकंड है, कोऑपरेटिव बैंक मेंबर आर बोथ कस्टमर एंड ओनर ऑफ द बैंक। तो जो कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर होते हैं वही कस्टमर भी होते हैं और वही ओनर भी होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग ऑल द अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके जितने भी अर्बन या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उनको सीधे आरबीआई के अंडर में लाया है, यानी कि जो भी देखरेख होगी वो अब आरबीआई उसकी करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये कौन रिलीज करता है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी आईएमएफ इसको देखता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इज अ सर्वे बाय द आईएमएफ that is usually published twice a year in the month of April and October. It analyzes and predicts global economic development during and near the medium term. तो WEO जो है इसका सर्वे IMF द्वारा किया जाता है और उसको साल में 2 बार निकाला जाता है, एक बार अप्रैल के महीने में और एक बार अक्टूबर के महीने में। ये एनालाइज और प्रिडिक्ट करती है, यानी कि बताती है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मिड टर्म के समय कैसा होगा। मतलब इस तरह के कहने का मतलब कि इकोनॉमिक क्या डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबल लेवल पे उसको ये बताती है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एक तरफ नेविगेशन है और एक तरफ कंट्री सैटेलाइट सिस्टम है। आपको बताना कौन सा मैच सही है। पहला है बेदू, कंट्री है चाइना। सेकंड है क्वाजाई जेनिथ, कंट्री है साउथ कोरिया। और थर्ड है गैलीलियो, कंट्री है रशिया। तो उसका सही आंसर है बी, वन ओनली, यानी सिर्फ पहला सही है। बेदू चाइना का है, क्वाजाई जेनिथ साउथ कोरिया नहीं बल्कि जापानीज है, और जो गैलीलियो है वो रशियन नहीं बल्कि आपका यूरोपियन यूनियन का है। रशिया का गैलेनॉस है और वही जो IRNSS है वो हमारा इंडिया का है। और GPS जैसे कि आप सबको पता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो काफ़ी यूज़ किया जाता है नॉर्मली लोगों द्वारा, ये आपका USA का है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। स्किल बिल्ड रिग्नाइट अ प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड जॉइंटली बाय। एक स्किल बिल्ड रिग्नाइट करके एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। तो किन दो अलग अलग मतलब कंपनीज द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, बॉडी द्वारा इसको शुरू किया गया है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड IBM। तो इन दोनों ने मिलके इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्विसेस्ड बाय द परंपरागत कृषि विकास योजना। तो कौन सा इनमें से कृषि विकास योजना जो है उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, प्रोड्यूस विल बी पेस्टिसाइड रिड्यूस फ्री
एंड विल कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। तो जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी अनाज उगाया जाएगा, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा नहीं होगी और इसी के साथ जो कंज्यूमर हमारे, उनकी भी हेल्थ इम्प्रूव होगी। सेकेंड है यूजिंग सोलर एनर्जी टू सेव मनी, इंक्रीज सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। इसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी जैसे पंप वगैरह इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए या किसी भी काम के लिए, वो सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा ताकि एक सेल्फ रिलायंस, एक आत्मनिर्भर और पॉल्यूशन कम हो। थर्ड है टू मोटिवेट द फार्मर्स फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर नेचुरल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फॉर इनपुट प्रोडक्शन। तो फार्मर को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे अपने जो भी प्रोडक्शन करता है उसके लिए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। There is no such provision of using solar energy under this scheme as it is mainly a scheme to promote organic farming। तो इसमें कहीं भी सोलर एनर्जी के इस्तेमाल की बात नहीं कही गई है इसमें, बल्कि ये पूरा जो स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, नाम से पता चल रहा होगा कि परंपरागत तरीके से जो कृषि है उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो वर्चुअल हेल्थ केयर है या हाइजीन एक्सपो है 2020, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो फेडरेशन है उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बायोगैस। बायोगैस के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये गैसों का मिक्सचर है जिसको ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन से और ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रोड्यूस किया गया है। सेकेंड है बायोगैस इज प्राइमरली नाइट्रोजन एंड मे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फिर थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। बायोगैस में प्राइमरली नाइट्रोजन नहीं बल्कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और मॉइस्चर पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ही सर्व्ड एज अ मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द प्राइम मिनिस्टर गुलजारीलाल नंदा's कैबिनेट। तो जब प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे तो उनके कार्यकाल में इन्होंने ये मंत्री थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई के। सेकंड है ही रिजेक्टेड टू बी अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर होने के लिए मतलब बनने से मना कर दिया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल बैरिस्टर एंड एन academician who served as the Ministry for Industry and Supply in जवाहरलाल नेहरू's कैबिनेट। तो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और बैरिस्टर भी थे। साथ ही साथ इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे तो गुलजारीलाल नंदा के समय नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय इन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था। सेकंड है ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे।
तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। तो कौन सा देश सहारा जो रेगिस्तान है उसका हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, इथियोपिया। इथियोपिया इसका हिस्सा नहीं है। वहीं लीबिया, मोरक्को और सूडान तीनों ही सहारा डेजर्ट के, सहारा रेगिस्तान के भाग हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नामीब डेजर्ट। जो नामीब डेजर्ट है उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द नामीब डेजर्ट इज अ लार्ज सेमी एरिड सैंडी डेजर्ट कवरिंग मच ऑफ बोत्सवाना, पार्ट ऑफ नामीबिया एंड अ रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो एक बड़ा सेमी एरिड है, यानी कि फुल्ली एरिड, पूरा रेगिस्तान नहीं कह सकते, थोड़ा सा है, और सैंडी डेजर्ट है यहाँ पे, जो कि बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के हिस्से को कवर करता है। सेकंड है बुशमैन आर अ मेजर ट्राइब हु लार्जली लिव इन द रीजन ऑफ नामीब डेजर्ट। तो जो बुशमैन है वो बहुत ही बड़ा एक जनजाति है जो कि इस डेजर्ट में रहता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नामीब बेसिकली साउथ अफ्रीका का नहीं है, बल्कि थोड़ा सा उसके ऊपर जो वाला जो रीजन है वहाँ पे आता है। ये एक कोल्ड डेजर्ट का फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट बहती है, नामीबिया करंट जिसको हम बोलते हैं। और जो बुशमैन है वो नीचे की तरफ में, थोड़े ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट वाला जो एरिया है उस जो अपर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो, यानी जो जीएस टेस्ट पेपर 188 था हमारा, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ अ वोल्केनिक ओरिजिन। यानी इंडिया का कौन सा ऐसा टापू है जो कि वोल्केनिक उससे बना हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, बैरन आइलैंड। दी ओनली आइलैंड है जो कि वोल्केनिक ओरिजिन है। इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान एंड इट इज़ ओनली द कन्फर्म्ड एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में अकेला ये एक्टिव वोल्केनो है, ध्यान दीजिएगा, अकेला है इंडिया का, और साउथ एशिया में भी ये अकेला है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 189 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट इज रिलीज बाय। जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है, आपको बताना है। आपको ऑप्शन है ए, यूएनडीपी, बी, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, सी, ग्लोबल हेल्थ काउंसिल, और डी हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड